लोग कर ऐसा रहे हैं कि उनकी 50,000 की आमदनी, 60-70 हज़ार की सफदर भाई आमदनी है। जी बिल्कुल। कोई ना कोई आबाई प्लॉट या कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी जो भले वक्तों में उन्होंने ली थी, उसको सेल करके फिलहाल अपने एक्सपेंस और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए वो अपनी सेविंग में से खा रहे हैं। आपने कहा तीक भाई इस वक्त मेरी लाइफ में फाइनेंशियली जो रिवर्स गियर लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए वो कम अज़ कम न्यूट्रल गियर पे तो आ जाए। बड़ा अच्छा इनका जो है मुझे तो बड़ा पसंद आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो पीसफुल बहुत ज़्यादा है, वो रोले नहीं है, वो मसले मसाइल नहीं है कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, जैसे कभी पॉलिटिक्स में ये हो रहा है। ये मत समझें कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं मिसाल आपके सामने हूँ, इन्होंने कोई वल्लाह बाखुदा मुझे नहीं समझाया कि आपने जी ये बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि कल भी आपसे तारुफ़ करवाया था मैंने सफदर भाई का, कल हमारे पास आए, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और एक बड़े ज़बरदस्त वेल सेटल्ड इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे थे पिछले कई साल से। हमारे व्लॉग्स देख के इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और विज़िट वीज़ा पे आज ही हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन, लोगों के हालात, कल से आज तक मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमारी डिस्कशन चलती रही। देन आई थॉट के सदर भाई आप मेरे साथ बैठें, जो व्यूज़ आपके हैं, जो एनालिसिस आपका है, वो हम डिस्कस करते हैं एक अच्छे गपशप के मूड में, और हम अपने व्यूअर्स तक एक न्यू एनालिसिस या एक नई, मतलब सिर्फ एक मेरी थॉट ना हो, कोई इस चीज़ को ना कहे कि यार एक अतीक भाई बैठे हैं और अपने थॉट से, अपने आइडिया से, अपने एनालिसिस से वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश रही है कि जो गेस्ट भी हमारे पास आए, उनका क्या एनालिसिस है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनके लाइफ प्लान्स क्या हैं। एक आम आदमी, जैसे मैं भी एक आम आदमी हूँ, तो हर इंसान के लाइफ के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। उसके तजर्बात, उसके प्लान्स, उसके बूट्स, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, मैं किन सर्कमस्टांसेस में रहकर लोग चीज़ों को किस तरह से एनालाइज करता हूँ, और एक दूसरा बंदा उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और होंगे, उसका एनालिसिस कुछ और होगा। सफदर भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं एज अ गेस्ट। इस व्लॉग में मैंने उनको अपने साथ अटैच किया, तो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, बात से बात, आइडियाज़ को लेकर इस व्लॉग के अंदर चलेंगे। वंस अगेन वेलकम सफदर भाई। जी बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आपकी मोहब्बतों का आपने टाइम दिया और मुझे बुलाया, मेरे लिए बड़ी खुशी है। अब सफदर भाई आप एक जॉब कर रहे थे वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट में, रफली एक हम कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान की, जो कि एक मेजॉरिटी है हमारे पास हमारी सोसाइटी में, हम सब मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम एक तबके से, एक स्पेसिफिक स्लैब से हम बिलोंग करते हैं। आपने मेरे साथ सैलरी शेयर की कि तीक भाई मैक्सिमम 40,000 होगी या 50,000 होगी, और मेरे ख्याल में एक नॉर्मल एक बैंकर है या और जो नॉर्मल जॉब्स हैं हमारे पास, बहुत सी जॉब्स हैं, वो मोर और लेस 50,000, 60,000, 70,000 के अंदर की स्लैब में वो लोग जॉब कर रहे हैं, हमारी मेल्स, हमारे फीमेल्स, हमारे सोसाइटी के लोग। जी ऐसा ही है। इसमें कैसे गुजारा करते हैं आप, या कैसे करते थे, या अभी वहाँ के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? अतीक भाई ऐसा है कि मतलब अगर कुछ साल पीछे जाया जाए तो फिर तो ये थोड़ा पॉसिबल था कि गुजारा अच्छा हो जाता था। बिल्कुल। तो ये तकरीबन कोई 2-3 साल से जो है, बजाय डे बाय डे जो एक रिवर्स की तरफ जो है हम जा रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो सफ़ेद पोश लोग कह लें, मिडिल क्लास कह लें, और लो मिडिल लोग भी हैं। तो जो हम आम फैम में सफ़ेद पोश भी कहते हैं, तो या वाइट कॉलर कह लें, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सर्वाइवल अब बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। उसमें यह है कि अगर ग्रोसरी को हम देखते हैं तो बाकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं उधर प्रॉब्लम्स आ जाता है, साथ मेडिसिन है, साथ बच्चों की फ़ीसेस हैं, स्कूलिंग है। अगर बच्चे बड़े हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, तो मेरा ख्याल है तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि वो किस तरह पेरेंट्स में अफोर्ड करते होंगे, जिनके मतलब है। दूसरा भी मैं लफ्ज़ ऐड करूँगा कि अगर वो रिस्क हलाल पे हैं, डेफिनेटली, तो रिस्क हलाल कमा रहे हैं और खौफ खुदा उनके अंदर है, और वो अदर कोई अनफेयर मीन्स उनके पास नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और उसमें यह है कि डे बाय डे
उस बंदा वो समझ ले कि वो कर्ज मकरूज़ भी हो रहा है, या वो को प्रॉपर्टी सेल करके या कुछ और मतलब आगे पीछे से सोर्सेज करके वो मुश्किल से खींच खोंच के अपने जो हैं उसको एक्सपेंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लाइक अब आपका अगर इस स्लैब में आपकी सैलरी थी तो आप कैसे गुजारा कर रहे थे? मतलब आप माइनस में जा रहे थे, प्लस में जा रहे थे, कुछ सेविंग हो रही थी, या लाइक आपका गुजारा कैसे हो रहा था पिछले 6 महीने की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप कैसे सर्वाइव कर रहे थे? जी अतीक भाई, उसमें ये था कि मेरा थोड़ा सा साइड पे भी मेरी जॉब के साथ साथ कुछ मैं साइड बिज़नेस भी मेरा था, तो ओके। उस पे भी समझ लें कि बड़ा असर हुआ है। उस साइड बिज़नेस पे भी हुआ है, उसमें भी इनकम कम हुई है। यानी कि ये सिर्फ एक जॉब्स या एक बिज़नेस की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो है असरात जो हैं सारे नुमायाँ हुए हैं। इस महंगाई ने असर किया है हर चीज़ पे। यानी कि बिज़नेस जिस फ्लो में चल रहे थे लोगों के डेफिनेटली। या एक इनकम अच्छी आ रही थी, तो उसमें भी काफ़ी जो है वो गैप आया है, स्पेस आया बिल्कुल है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। लोगों की जो अर्निंग पावर है वो उस पर बड़ा असर हुआ है। तो उस अर्निंग पावर की वजह से जो है लोगों ने, ज़ाहिर है उनके पास जब पैसा नहीं होगा तो मार्केट्स में आगे पीछे वो कैसे करेंगे। वही है कि एक जो मतलब लिमिटेड उसमें वो आ गए हैं। बाकी बहुत सारी ख्वाहिशात को उन्होंने एक दबाया हुआ। साइड पे दबाया हुआ है या साइड पे रख दिया। तो इस तरह करके मेरा एक ज़ाती सा ओपिनियन है, पता नहीं आप इससे एग्री करें या ना करें। जी मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात शेयर किया कि लोग कर ऐसा रहे हैं कि उनकी 50,000 की आमदनी है, 60-70 हज़ार की सफदर भाई आमदनी है, जी बिल्कुल कोई ना कोई आबाई प्लॉट या कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी जो भले वक्तों में उन्होंने ली थी, बिल्कुल उसको सेल करके फ़िलहाल अपने एक्सपेंस और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए ऐसे ही वो है, अपनी सेविंग में से खा रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही मुझे किसी का तो नहीं पता, जी मुझे बिल्कुल। खुद का पता था कि इस टाइम करंटली सिचुएशन ये बन चुकी थी कि अगर मेरे खर्चे 3 रुपए के हैं तो मेरी आमदन सारी मेहनत करके भी 2 रुपए से ज़्यादा नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और इस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा मुतासिर किया कि देन एंड देयर मेरी ये सेविंग ख़त्म हो जाएगी, जी बिल्कुल तब मैं क्या करूँगा? बिल्कुल जी। वो तो मतलब कुआं भी खाली हो जाता है। हाँ, वो तो बिल्कुल जी, बुजुर्गों की मिसालें बनी हुई हैं कि कुआं भी भरा हुआ हो तो वो भी खाली हो खुश्क जाएगा हो अगर जाएगा, उसमें कुछ बिल्कुल। नहीं डालेंगे या उसमें कोई सेविंग नहीं आएगी। तो सेविंग बहुत मुश्किल है। सेविंग तो बड़ी दूर की बात है अतीक भाई, मतलब है एक्सपेंस मीट करना जो है वो बड़े बहुत मुश्किल हो गए हैं। मतलब हर इंसान एक रिवर्स गियर जी, में रिवर्स इस टाइम गियर, चल रहा रिवर्स, है, बिल्कुल ऐसी कि वो बिल्कुल। बस रिवर्स गियर में चल रहा है। रिवर्स गियर में चल रहा है जी। आप ऐसे आए ही कल, बिल्कुल। आप परसों रात आप आए, कल आपने मुझे बैठ के सुबह बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको कोट करूँगा। आपने जी। कहा आपका प्लान क्या सफदर भाई? आपने कहा तीक भाई इस वक्त मेरी लाइफ में फाइनेंशियली जो रिवर्स गियर लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कम से कम कुछ अरसे के लिए वो कम से कम न्यूट्रल गियर पे तो आ जाए। न्यूट्रल पे आ गए, बिल्कुल अल्लाह ऐसे ताला ही, ऐसे ही। करम फरमाएगा तो हम फॉरवर्ड गियर में भी चले जाएंगे, बट ये जो रिवर्स गियर लगा हुआ है मैं इसको न्यूट्रल पे ले आऊँ। मुझे इतनी अच्छी बात लगी जी बिल्कुल कि लाइक मैं हर व्लॉग में हर इंसान को ये गाइड कर रहा हूँ कि अपना सेटअप उठाएं, अपना बिजनेस उठाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट उठाएं, उठाकर ओमान लें। जी बिल्कुल बिल्कुल उतने ही सर्कमस्टांसिस से उतनी ही इन्वेस्टमेंट से। अब आपने मुझे एक बजट दिया, आपने कहा कि भाई मेरे पास सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट है। जी बिल्कुल मैंने कहा इतनी इन्वेस्टमेंट में A B C D ये हो सकता है। जी ऐसे ही है। आप देखें इसमें क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, कोई स्किल्स नहीं चाहिए, तो वो जो आपका रिवर्स गियर है कम से कम न्यूट्रल गियर में आ जाएगा। न्यूट्रल में आएगा और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है इधर ओमान में बड़ा अच्छा इनका जो है मुझे तो बड़ा पसंद आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो पीसफुल बहुत ज़्यादा है, वो रोले नहीं हैं, वो मसले मसाइल नहीं हैं कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, जैसे कभी पॉलिटिक्स में ये हो रहा है कभी मतलब सब पाकिस्तानी मेरे भाई जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। कि आप सब क्या और मतलब मैं- हम उसको हाँ। क्या 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 कितना डिस्कस कितना करें, डिस्कस बिल्कुल करें, ऐसे ही। कोई बात छुपी हुई नहीं है कि मैं इसको दोबारा मैं करूं। तो ये है कि इंशाल्लाह रिवर्स से न्यूट्रल और न्यूट्रल से पहला गियर दूसरा गियर मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि इधर हालात बेहतर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और अल्लाह से उम्मीद करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। और बाकी जो हमारे दोस्त अहबाब कोई पाकिस्तानी ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा अतीक भाई Thank को you. कि वो आप लोगों को कि वो अतीक भाई से आप लोग रब्ता करें और बिला खौफ व ख़तर आएँ। कोई एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ थोड़े बहुत पैसे एडवांस में ज़ाहिर है
क्योंकि एक सिक्योरिटी के आप ये तौर पे खुद से बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको कहा बेशक ये ऐड ना करें, मुझे इसमें कोई लाइक वो नहीं है, ये तो आपने खुद से ऐड कर हाँ, दिया। नहीं लाइक नहीं जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी पे तो लोग इसलिए भी परेशान है कि इतने इतने फ्रॉड्स, फ्रॉड्स हो रहे हैं जी इतने बिल्कुल इतने स्कैम हो रहे हैं, तो ये तो आपका एक बड़ा पान है कि आपने इसको ऐड कर दिया, वरना हमें लिटरली मैंने आज भी कितने लोगों के रिस्पांस दिया कि जहां मर्जी से कंपनी फॉर्मेशन करें, आपके सामने मैं सबको रिस्पांस दे रहा था, जी ऐसे ही बेशक जहां मर्जी से विजिट वीजा लेकर आ जाएं, बिल्कुल मेरे लिए कोई मेरी तरफ से गाइडलाइन चाहिए, मेरी कोई एक्सपर्टीज अगर आपके काम आ सके। मैंने सुबह भी आपसे ये बात की जी बिल्कुल कि बिल्कुल आप ऐसे ही। यू आर लकी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। जी ऐसे मैं आपको घंटा दे सकूँ, मैं आपको 2 घंटे दे सकूँ, मैं आपको 5 घंटे दे सकूँ। बिल्कुल आप मैंने कल भी आपको बात की, जितने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछें, जी बिल्कुल जितनी एम्बिग्यूटीज हैं पूछें, जितनी क्यूरीज हैं पूछें, और जो सवाल माइंड में आता है मेरे से पूछें। जी बिल्कुल आपने रोड पे चलते भी मेरे से पूछना, ठीक भाई ये ऐसे हो रहा है तो इसका क्या सिस्टम है, ऐसे ही ये ऐसे हो रहा है तो इसका क्या सिस्टम है। तो अगेन वही बात, ये आपका बड़ापन है, बाकी एतबार तो पता नहीं अपने। वो अतीक भाई ऐसे है ना कि मैंने माशाल्लाह मैं देखें एक तल्लुक आपसे बन गया बिल्कुल। और फिर चलें मैं डिस्ट्रिक्ट जंग से बिलोंग करता हूँ माशाल्लाह। आपके वो तो पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था कि आपके भी रिलेटिव जंग में भी हैं, सरगोदा में भी हैं, हमारी जैसे हर किसी के होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ज़ात बिरादरी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार आगे पीछे मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं। तो यकीन जाने कि ये तो बाद में तारुफ हुआ है कि आपने बताया मुझे कि मेरे भी अजीज़ दोस्त फलां फलां, तो उससे पहले तो देखें मैंने ट्रस्ट किया, ब्लाइंड ट्रस्ट किया आपने, ब्लाइंड बिल्कुल ट्रस्ट ऐसे किया। ये वो तो यहाँ आके सारी वो चला, ना आपने बताया ना मैंने पूछा, बिल्कुल तो ऐसे ही। बड़ी खुशी हुई। तो उसमें ये है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी ये मतलब ये कहूँगा कि जो भी ख्वाहिशमंद हैं विज़िट के लिए आना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं अतीक भाई से, कोऑर्डिनेट इनके साथ करें, कोऑपरेट मतलब जो भी है बिल्कुल इनसे ऐसे, रब्ते में बिल्कुल रहें, ऐसे। ये इंशाल्लाह फुल कोऑपरेट करेंगे आपसे। और बेफिक्र हो के ये मत समझें कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं मिसाल आपके सामने हूँ, इन्होंने कोई वल्लाह बाखुदा मुझे नहीं समझाया कि आपने जी ये बिल्कुल नहीं, हमारी एक जनरल डिस्कशन है बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और इसमें यह है कि इंशाल्लाह ना कोई आपके पैसे ज़ाया होंगे, जो आपका ख़र्चा है और इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी दूसरों की निस्बत, क्योंकि मैंने बाकी लोगों को भी सर्च किया है, व्लॉग मैंने सुने हैं और लोगों से भी मैंने रब्ते किए हैं बहुत सारी। मैं ऐसे नहीं आया अतीक भाई के थ्रू, मैं कम से कम पिछले 3-4 माह से मैंने वर्किंग की है। मुख्तलिफ इधर जो लोग बैठे हुए हैं कंसल्टेंट कह लें या जो ये काम करते हैं या व्लॉग्स बनाते हैं, तो मैंने सबसे रब्ते किए हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी मतलब वहाँ मार्केटिंग को भी मैं समझता हूँ, बाकी मेरे और भी प्रोफेशन है, तो ऐसे में उठ के नहीं आ गया। तो मुझे अतीक भाई पे ट्रस्ट हुआ, एक रीज़नेबल आदमी है और माशाल्लाह जो आपसे बात करेंगे कमिट करेंगे उस पर पूरा उतरेंगे। बाकी आप जो आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करें। हाँ अडॉप्ट करें, बाकी इंशाल्लाह किस्मत मतलब मैं तो कल रात भी आपको वो जो शायद हमने सिम लेनी थी, जी, तो जी। आपने कहा उसकी ज़रूरत है, मैंने कहा जब तक गुजारा हो रहा है ना खरीदने पैसे बचाएं। हाँ ऐसे ही है। सुबह जब हम आपका मेडिकल करवाने जा रहे थे जी। तब भी मैंने कहा कि जितने दिन हैं आप यहाँ पे उनको यूटिलाइज करें, बिल्कुल अपनी हार्ड एंड मनी को न ज़ाया होने दें। जी बिल्कुल ऐसे सेम बात मैंने 70 रुपये को, मतलब मुझे क्या है पैसा इनका, मैं इनको 10 और चीज़ें बताऊँगा यार इसमें ये पैसे दे दें, ये दे दें, ये दे दें। जी बिल्कुल सुबह दोबारा रास्ते में 5 मिनट 70 रुपये में आपको गाइड करता रहा बिल्कुल कि पैसे कम से कम लगाने हैं, लगाने हैं, ऐसे ही कम से कम खर्चा करने हैं बिल्कुल और कम से कम टाइम ज़ाया करने हैं। हाँ। मैंने अपनी एक एग्जांपल दी, मैं इतने दिन के लिए आया, मैंने 2 एग्जांपल दी और सारी चीज़ें सफदर भाई मैंने आपसे शेयर की। जी बिल्कुल और अगेन ये तो अभी बातों में बात निकले, मैंने फिर आपको कहा, मैंने कहा आपने कैलकुलेट करना और कागज़ पे लिख के मेरे साथ शेयर करें जी बिल्कुल कि अतीक भाई इतने इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, ऐसे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। नहीं। तो मैं फिर आपको पूरा पोर्टफोलियो बना दूंगा, पूरा घंटा आपके साथ मीटिंग करूंगा और आपको बताऊंगा इतना कंपनी फॉर्मेशन पे लगेगा, इतना सेफ साइड आप रखें, इतना घर भेज दें। बिल्कुल ऐसे सब तरह की बात जी, हुई। ऐसे, आपने कहा ऐसे। कुछ पेमेंट मेरी मार्च में आनी है, मैंने कहा अभी आप उसको ना कंसिडर करें, बिल्कुल आप सोचें वो मार्च में नहीं आने, हाँ। आप उसको कैलकुलेट ही ना करें। बिल्कुल आपके पास इस टाइम जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको ABCD प्लान गाइड कर दूंगा, जी, उसमें जिस प्लान को आप अडॉप्ट करना चाहें, जिसकी एग्जीक्यूशन आपको इजी लगे, जिसमें आप लगें कि यार अपने इस एज में, अपने इन सर्कमस्टांसेस में मैं उसको रन कर सकता हूँ, Yes. उसको आपने अडॉप्ट करना है। जी बिल्कुल सफदर भाई बहुत शुक्रिया, हम सिर्फ लोगों को, अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तानीज़ को स्पेशली गाइड कर सकते हैं। जी, वी आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक स्पेशली फॉर द पाकिस्तानीज़। बाकी
पूरी दुनिया से तमाम लोग, यू आर मोर देन वेलकम। आप ओमान में आ भी चुके हैं तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से मिलना चाहें आप तब भी आ सकते हैं, मज़ीद कोई गाइडलाइन लेना चाहें तब भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।